सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 ऑफ मैग्नेटिक मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म से कि मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन नंबर 71 जो है मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म जो है वो हमें क्या कहना चाह रहा है। सो अ सर्कुलर लूप हैज़ अ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड इट हैज़ कैरिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। मतलब कि आई की वैल्यू हमें दी हुई है 0.1 एम्पियर और जो रेडियस है सर्कुलर लूप का वो हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर। इट्स मैग्नेटिक मूवमेंट इज मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है NIA, मतलब कि नंबर ऑफ टर्न्स, I मतलब तुम्हारा करंट, A मतलब एरिया वेक्टर, A मतलब एरिया उस सर्कुलर कॉइल का। अब मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो डायरेक्शन देखी जाती है एरिया वेक्टर के अलोंग, मतलब कि जिस तरफ उसका एरिया वेक्टर होगा उसी तरफ मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन रहती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो नंबर ऑफ टर्न्स तो 1 ही है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट की अगर बात करें तो करंट हमारे पास में दिया हुआ है 0.1 और एरिया जो हो जाएगा सर्कुलर लूप का हो जाएगा πr², तो 22/7 या फिर अपन लिख सकते हैं 3.14 इंटू r² विच इज़ इक्वल टू 5/100 इंटू 5/100। सो पॉइंट हटाएंगे, 2 0 और आ जाएंगे, पॉइंट हटाएंगे 1 0 और आ जाएगा। तो 314 इंटू में 25 अगर करते हैं 5 20 का 0 हासिल लगे 4 5 के बाद 4 9 5 15 4 दूनी 8 2 3 2 3 6 और 0 8 16 17 7 1 7 5 6 7 8 और 6 7 7 8 7 समथिंग। और 7 8 7 समथिंग में वैसे तो हमारे पास में आंसर एक ही है तो ऑप्शन नंबर 4 हो ही जाएगा, बट हम लिख लेते हैं 7 8 7 0 इंटू में 10 to the power 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 माइनस ऑफ 7 हो जाएगा और यहाँ पे 4 करते हैं तो 7.8 समथिंग इंटू में 10 के पावर -4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा कौन सा, 4। नाउ मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 72 जो है वो हमें क्या कहना चाह रहा है। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5.1 इंटू 10⁻11 मीटर एट अ फ्रिक्वेंसी ऑफ दिस रिवोल्यूशन पर सेकेंड। मतलब फ्रिक्वेंसी दे रखी है 6.8 इंटू 10⁻50 एंड द इक्विवेलेंट करंट इज अप्रोक्सीमेटली। आई क्या होता है, आई होता है हमारा Q/T, चार्ज क्या होता है NE/T। तो हमें पता है कि हमारी फ्रिक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है 1/T जो होती है वो क्या होती है फ्रिक्वेंसी कहलाती है। एन इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻90 और फ्रिक्वेंसी 1/T की वैल्यू जो है अपन मल्टीप्लाई में रख देंगे 6.8 इंटू 10⁻50। सो 15 से 19 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारी ये बच जाएगा 10⁻4 और 68 और 1 6 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8 48 का 8 हंस लगे 4 6 36 और 4 40 8 6 और 8 8 6 9 988। तो 988 वाला समथिंग हमारे पास में ऑप्शन तो है नहीं, रिवोल्यूशन पर सेकंड 15 और तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन के अंदर ही हुई है। तो 8 मतलब 8 ऐसे लगे 4 6 36 और 4 40 तो 0 और ये हो जाएगा 4, ये 4 एक्चुअली। तो ये 1088 इंटू 10⁻4 हमारे पास में ऑप्शन हो जाएगा और यहाँ हम चले जाएँ और हमने मल्टीप्लाई पे पॉइंट नहीं लगाया था तो 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लग जाएगा 10 पॉइंट और 1 पॉइंट आगे चला जाएगा तो 1.1 इंटू में 10⁻3 आ जाएगा, क्योंकि 1 पॉइंट आगे से रखा है 1.088 को अप्रॉक्सीमेशन 1.1 अपन लिख सकते हैं। तो अप्रॉक्सीमेट में अपना ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3rd। तो 72 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा। ना मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये नॉर्मल कैलकुलेशन ही है तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो वो तुम कर ही लेना, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd की तरफ चलते हैं कि इफ़ नंबर ऑफ टर्न्स एंड एरिया ऑफ द करंट थ्रू अ सर्कुलर कॉइल इज गिवन बाय NIA रेस्पेक्टिवली देन इट्स मैग्नेटिक मूवमेंट। तो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या है, NIA होता है नॉर्मली, तो NIA हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फर्स्ट। नाउ 74th की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें कहता है कि एन इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड अ प्रोटॉन इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 1 एंगस्ट्रॉम। तो जो रेडियस है वो कितनी दे रखी है 1 एंगस्ट्रॉम, उसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻10 मीटर। प्रोड्यूस 16 वेबर पर मीटर स्क्वायर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि B मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो देख रखी है मीटर पर स्क्वायर एट अ सेंटर। तो कहाँ लिख रही, सेंटर पे। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की एंगुलर वेलोसिटी लिखनी है। एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा के बारे में हमें बताना है। तो
अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो होता है न्यू नॉट आई बाय 2r। अब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है, न्यू नॉट गिवन है, 2 है, r है, I नहीं है। I हम कैसे निकालते हैं, q बाय टी से, और t क्या है, टाइम पीरियड को भरेंगे तो 2 पाई बाय ओमेगा भर सकते हैं। देखो q बाई टी, t इक्वल्स टू वॉट, 2 पाई बाय ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू वॉट, 2 पाई, t इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई, हाँ तो कुछ भी लिखो, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं 2 पाई और ओमेगा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और करंट जो है वो हमारे पास में आ जाएगी क्यू ओमेगा और इस तरीके से। तो नॉर्मली हम आई की वैल्यू को इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा बी जो होगा वो हो जाएगा न्यू नॉट क्यू ओमेगा बाय 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, ये 4 पाई आर हो जाएगा। ना मैग्नेटिक फील्ड सारी वैल्यू भर देंगे, 16 इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस ऑफ 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस ऑफ 7 इंटू में चार्ज जो देखा है वो एन ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो दैट इज़ 1.6 इंटू 10 पावर माइनस ऑफ 19। ओमेगा जो कि हमें फाइंड करना है विच इज़ इक्वल टू 4 पाई एंड रेडियस हमारे पास में दी देखी है 10 पावर माइनस 10, तो 10 पावर माइनस 10 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा हमारे पास में माइनस का 9 बच जाएगा, और माइनस का 9 और माइनस का 7 जो है सर 15 16, ठीक है 16 हो जाएगा, तो 10 पावर माइनस ऑफ 16 हमारे पास में यहाँ आ जाएगा। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये इंटू में 1.6 बच जाएगा, और ये ओमेगा बच जाएगा, और ये 16। तो नॉर्मली ओमेगा कैसे फाइंड हो जाएगा, देखो 10 पावर माइनस 16 का मतलब 10 पावर 16 नीचे लिखा हुआ है, तो वो ऊपर चला जाएगा, तो 16 इंटू 10 की पावर 16 अपॉन में 1.6, पॉइंट हटाया 10, ये 10 टाइम्स आ जाएगा, तो 10 इंटू 10 की पावर 16 ओमेगा रेडियन पर सेकेंड, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सेकेंड। कोई डाउट? नॉर्मली सारा फॉर्मूला जो है उसको ओपन कराया, जैसे कि सबसे पहले हमने ओपन कराया है कि हमारा बी इक्वल्स टू न्यू नॉट आई बाय 2r होता है। यहाँ पे सारी वैल्यूज़ हमारे पास में गिवन है, बस करंट को छोड़ के, तो करंट निकालेंगे आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, टी टाइम पीरियड की में ओपन करेंगे क्योंकि एंगुलर फ्रिक्वेंसी चाहिए, एंगुलर स्पीड चाहिए थी हमें, तो एंगुलर स्पीड ओमेगा हो जाएगी, और हमारा जो आई आया था हमने इसके अंदर क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 74 जो है उसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड। मिनिमाइज कर देते हैं ना, मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 की अगर बात करें तो 75 हमें क्या कह रहा है कि अ करंट आई फ्लोइंग इन अ कंडक्टिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर, ठीक है, सर्कुलर लूप बना दिया रेडियस आई का, और करंट आई जो है वो इसके अंदर क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब इसका प्लेन क्या हो गया कि सर प्लेन तो हमारा ये हो गया, इसका जो भी एक्स वाई प्लेन जो भी है वो आ रहा होगा। जो फ्लैट होता है प्लेन को कैसे कहता है, प्लेन को इस तरीके से देखा जाता है, मतलब सर्कुलर कॉइल है, अगर मान लो ये कॉइल है तुम्हारी सर्कुलर पे, तो ये इसका प्लेन हो गया, मतलब कि ऐसा प्लेन है उस पर, तो प्लेन पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर विच इज़ नीचे से ऊपर आ रही होगी या ऊपर से नीचे की तरफ जा रही होगी, दोनों ही क्या कहलाएंगे, परपेंडिकुलर कहलाएंगे। तो एक्स मान लेते हैं, मतलब कि अंदर की साइड ऊपर से नीचे, विच इज़ परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ सर्कुलर लूप, द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप। मैग्नेटिक फोर्स हम कैसे निकालते हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या रखते हैं, फिंगर्स को रखते हैं नीचे की तरफ। अब सबसे लोअर पॉइंट जो मैं ए मार्क कर रहा हूँ उसको हम देख रहे हैं, तो ए वाले लोअर पॉइंट में हम देख रहे हैं नीचे मैग्नेटिक फील्ड, करंट की डायरेक्शन इस तरफ आ रही है ए पॉइंट में, तो हमारा फोर्स किधर लग रहा होगा, जो हमारा पाम होगा वो हमें क्या दे देगा, फोर्स। तो पाम हमारा किस साइड लग रहा है, इस तरफ, तो हमें फोर्स किस तरफ मिलेगा, इस तरफ, तो हमने डायरेक्शन शो कर दी कि फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ऊपर वाला जो पॉइंट है आई वाला उसे बी मार्क कर देते हैं, तो यहाँ पे हमें करंट फोर्स का मिलेगा ऊपर की तरफ, तो इधर 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 इधर, तो जो फोर्स है उसके अपोजिट फोर्स हमारे पास में आया, तो सारा ही कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नेट फोर्स इसके ऊपर कितना आएगा हमारा, 0, मतलब कि ओवरऑल ही फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड। एनी डाउट? तो क्वेश्चन नंबर 75 जो है उसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 76 की अगर बात करें तो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है आई एन ए, आई हमारा होता है करंट, तो एम्पियर, ए होता है हमारा एरिया, तो मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 77 की अगर बात करें तो अ करंट कैरिंग कॉइल बिहेव लाइक अ टाइनी मैग्नेट, इफ एरिया ऑफ कॉइल इज ए, द मैग्नेटिक मूवमेंट इज एम, देन द करंट ऑफ द कॉइल इज एम इज इक्वल टू आई ए, तो आई करंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मूवमेंट अपॉन एरिया, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा
फर्स्ट। तो 77 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, फर्स्ट। सो मूव ऑन करते हैं 78 की तरफ चलते हैं। 78 हमें कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स विथ फ्रिक्वेंसी 6.6। फ्रिक्वेंसी हमें गिवन है 6.6 इंटू 10⁻20 10⁻50 अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस दिस। रेडियस हमें गिवन है 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू में 10⁻−10 मीटर लिख सकता हूँ इसको मैं। ऑफ हाइड्रोजन एटम द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट अ सेंटर ऑफ द ऑर्बिटस। भाई सेंटर ऑफ ऑर्बिट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए हमें, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, μ0I/2r। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला यही होता है। अब हमें क्या चाहिए, करंट चाहिए। करंट क्या होती है, I = Q/T होती है। Q नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब Ne, और फ्रिक्वेंसी को F, इसके साथ में ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप बढ़ते जाएंगे 4π इंटू 10⁻−7 इंटू में I को लिख रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻−19 एंड फ्रिक्वेंसी हमारे पास में गिवन है 6.6 इंटू 10⁻50 डिवाइडेड बाय हमारे पास में है 2r ट्वाइस, और बीच की रेडियस जो है 0.53 इंटू 10⁻−10। ये हमारा आराम से सॉल्व हो जाएगा। माइनस का 10 है विच इज़ इक्वल टू 15 के साथ, ये माइनस का 10 जो है वो 15 के साथ में ऐड ऑन हो जाएगा तो 25 हो जाएगा। तो इसी को हटा के मैं 25 कर देता हूँ, ये माइनस हो जाएगा। तो ऊपर हमारे पास में पॉजिटिव में बच जाएगा 6 और 10⁻−7 नीचे, मतलब कि 7 नीचे है 6 ऊपर है, तो ये कट जाएगा और नीचे एक 10 बच जाएगा। तो हमारे पास में नीचे एक 10 बच जाएगा। 4π इंटू 1.6 इंटू में 66 अपॉन में 2 इंटू 0.53 इंटू में 10, ऐसा समथिंग हमारे पास में क्या बच जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा। अगर इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं आगे, तो हमारे पास में ऑप्शन नंबर जो हमारा क्रैक आउट होगा वो हमारा हो रहा है 78, ऑप्शन नंबर 12.5 समथिंग। 6.6 हमारे पास में यहाँ गिवन है। चाहे तो अपन कर भी सकते हैं, जैसे कि एक पॉइंट हटाया मतलब कि 2 जीरोज़ नीचे लगेंगे, और इसका पॉइंट हटाया तो 2 जीरोज़ ऊपर लगेंगे, तो वो उससे क्या हो जाएंगे, दोनों ही कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो सारे ही गए, तो 4 और 22/7 कहीं से कटने का भी वो नहीं है कि कटेगा। तो एक्चुअली में अपन तो 2 इंटू 3.14 इंटू में 16 इंटू में 66 डिवाइडेड बाय 2 4 कर देता हूँ 4, और ये हो जाएगा 53 इंटू में 10। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो हम नॉर्मली भी कर सकते हैं 2 इंटू 16 2 इंटू 16 इंटू 66 इंटू 3.14, तो ये हो रहा है 6631.68 डिवाइडेड बाय 530 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइडेड बाय 530, तो ये आ रहा है 12.5 समथिंग, 12.51। तो 12.51 तो 12.5 अपने पास ऑप्शन आ जाएगा। नॉर्मली इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी दी गई है, बाकी और कुछ नहीं है। तुम्हें ये सारी चीज़ों के अंदर जो इनका न्यूमेरिक है, मतलब MKS में कन्वर्ट करना है या फिर CGS में कन्वर्ट करना है, यूनिट कन्वर्जन तुम्हें आना चाहिए, उससे तुम्हारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे ना। क्वेश्चन नंबर 79 की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें सर्कुलर का एरिया दिया हुआ है 0.01, मतलब कि A की वैल्यू दे रखी है, एंड करंट कैरिंग सर्कुलर लूप I जो है वो दिया हुआ है 10, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड 0.1, देन द टॉर्क इज, ठीक है 0.1 टॉर्क इन एक्टिंग ऑन द लूप। देखो टॉर्क, और अगर मान लो लूप दिया हुआ है, करंट कैरिंग करंट है, तो हम टाउ को लिखते हैं BINA sin थीटा। क्या लिखा जाता है, बिना साइन। अब ये जो थीटा है वो किसके बीच का एंगल, थीटा हमारा होता है मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का वेक्टर, मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। करंट लूप ऑफ एरिया दिस कैरिंग अ करंट दिस इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब मान लो ये सर्कुलर लूप है और इसको परपेंडिकुलर रखेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके का ही होगा। अब इस तरीके से हमने इसके अंदर क्या करा हुआ है, अरेंज करा हुआ परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब टॉर्क देखने के लिए हमें साइन थीटा की वैल्यू पढ़नी पड़ेगी, और साइन थीटा जो होगा वो मैग्नेटिक मूवमेंट से आएगा और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगा। मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है IA होता है, मतलब कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में ही तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर ये इसका प्लेन है तो इसका एरिया वेक्टर किस साइड होगा,
ध्यान रखना जब भी कि तुम्हारे पास में एक सर्कुलर प्लेट है, जैसे कि ये है सर्कुलर कॉइल है। अब इसका एरिया वेक्टर या तो क्या होगा ऊपर की साइड, या तो क्या होगा नीचे की साइड में। ये प्लेन है, प्लेन से या तो ऊपर की साइड तुम्हारा एरिया वेक्टर है, या तो नीचे की साइड में तुम्हारा क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर हो जाएगा। तो एरिया वेक्टर अगर तुम ऊपर या नीचे किधर भी मानोगे तो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड से ये कैसे आएगा, जैसे कि ये प्लेन है जो कि सर्कल पे मैंने बना रखा है कुछ इस तरीके का, इस प्लेन से तुम एरिया वेक्टर मानोगे कि एरिया वेक्टर या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा, और मैग्नेटिक फील्ड भी इससे ऐसे आ गई, तो या तो पैरेलल होगी या तो एंटी पैरेलल होगी। पैरेलल एंटी पैरेलल पे जो हमारा थीटा बनेगा वो क्या बनेगा, 0 डिग्री या 180 डिग्री, और साइन 0 या साइन 180 पे वैल्यू क्या होती है उसकी 0। तो ओवरऑल ही आंसर हमारा 0 हो जाएगा और टॉर्क क्या हो जाएगा हमारा 0। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट। ये 79 जो है उसका हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 80 हमें कह रहा है कि अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी। ठीक है, यही रहा, ये करंट कैरिंग कॉइल है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में डाला है। द टॉर्क इज मैक्सिमम ऑन द कॉइल व्हेन प्लेन ऑफ अ कॉइल इज, मतलब कि मैक्सिमम कब होगा जब प्लेन इसका कैसा हो। भाई प्लेन अभी इसका ऐसा है तब तो अपना क्या आया 0 आया। अगर हम इसके प्लेन को चेंज करें तो मैं कुछ इस तरीके से चेंज करता हूँ, ये तो डिग्री में चेंज हो रहा है तो मैं इसको हटा देता हूँ। अगर मैं इसके प्लेन को चेंज करूँ और मैं इसके प्लेन को कुछ इस तरीके से रखूँ तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो कहाँ है, आगे की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उसका क्या है, इस नीचे की मतलब कि अंदर की तरफ। तो ये दोनों मिल करके कितना बनाएंगे 90 डिग्री बनाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा अपना मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना क्या कह रहा है। ये कुछ हमें इस तरीके से कह रहा है कि अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन अ कांस्टेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क इज मैक्सिमम ऑन दिस कॉइल व्हेन प्लेन ऑफ द कॉइल इज, मतलब कि प्लेन का कॉइल जो था पहले प्लेन ऐसा था, मतलब ये प्लेन था तो एरिया वेक्टर या तो ऊपर या तो नीचे। अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ऐसा था, अब हमने प्लेन को इस तरीके से कर लिया, जो प्लेट थी उसको इस तरीके से कर दिया, तो एरिया वेक्टर या इधर या तो इधर, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रहा है ऊपर से नीचे या तो नीचे से ऊपर, कोई सा भी मान सकते हो। चलो ऊपर से नीचे मान लिया तो प्लेन का वेक्टर किस तरफ है, इस तरफ, तो दोनों ने क्या बनाया 90 डिग्री बनाया। लेकिन पूछ क्या रहा है, द टॉर्क इज मैक्सिमम ऑन अ कॉइल व्हेन प्लेन ऑफ अ कॉइल इज, तो प्लेन तो सर्कल का क्या है, अभी ये XY प्लेन था, अभी कौन सा है YZ प्लेन है। तो YZ प्लेन अगर है मतलब ये प्लेन है, पहले प्लेन कैसा था, ऐसा था, ये ऐसा प्लेन था, अभी प्लेन कैसा है, ऐसा प्लेन है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है। तो मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन जो है उसके बीच का एरिया कितना है, मतलब उनके बीच का एंगल कितना है, कि ये तो प्लेन है ऐसा है और मैग्नेटिक फील्ड भी नीचे है, तो उन दोनों के बीच का जो एंगल है प्लेन के और उसके बीच का एंगल, प्लेन का और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का दोनों का एंगल जो है वो पैरेलल है। तो पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड अगर तुम सर्कुलर कॉइल को रखते हो कि तुम्हारी सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है सारी, कॉइल को ऐसे रखा है तो एरिया वेक्टर इस तरफ आएगा, दैट इज मैग्नेटिक मूवमेंट इस तरफ और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, तो तुम्हारा 90 बनेगा, मतलब टॉर्क मैक्सिमम होगा। बट प्लेन जो है वो तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड से कैसा बना रहा है, पैरेलल। हियर आर द 10 questions of magnetic field. If you like, then please subscribe. Thank you.